नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते हैं ये वीक आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो इस बारी मैंने आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स को भी इंक्लूड किया है। तो हम देखेंगे कि ये वीक के लिए आपके पास क्या मैसेजेस हैं एंड देन आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस वीक में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं इस वीक के रीडिंग के लिए। ऑप्शन 1 है ये पिंक हार्ट शेप्ड कैंडल। ऑप्शन 2 है ये पर्पल सर्कल कैंडल एंड ऑप्शन 3 है ये बटरफ्लाई शेप्ड कैंडल। आप शेप के हिसाब से या कलर के हिसाब से जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इस नेक्स्ट क्लिपिंग में एक क्लोजर व्यू आपको आपके ऑप्शंस का मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आई थैंक यू ऑल इस जर्नी पे मेरा साथ देने के लिए, आपकी विशेस के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं ग्रुप 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने ये पिंक हार्ट कैंडल को चूज़ किया है। ये वीक आपके लिए क्या ला रहा है? ये वीक इम्पॉर्टेंट वीक है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीक में मुझे बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे हैं। आपकी तरफ एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है जिसको आप यूटिलाइज करेंगे अपनी लाइफ को डीक्लटर करने के लिए भी। आपका पहला मैसेज है यू आर गुड इनफ। सो यस, ये वीक है खुद से क्वेश्चन करने का कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वो डीक्लटर करना, चाहे वो आपके अननेसेसरी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं घर में जिनको अब आप यूज़ नहीं कर रहे, कोई कपड़े हैं आपके, शूज़ हैं कुछ, या आपके थॉट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है बहुत ओवर है और उसकी यूज़ नहीं है, उन चीज़ों को डीक्लटर करने की ज़रूरत है इस वीक में। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, लॉन्ग वॉक्स पे जाएंगे, जितना अपने आप को काम रखेंगे, ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी इस वीक में अपने लिए सही डिसीजंस लेने के लिए। काम माइंड के साथ, कंपोज्ड एनर्जीज़ के साथ इस वीक को आप गुजार सकते हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है ट्रेजर आइलैंड। तो कुछ बहुत बड़ा ट्रेजर आपके पास इस वीक में आने वाला है। ये डेफिनेटली अबंडेंस की बात करता है। सो अगर आप इस अपने लिए कहीं प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उस प्रमोशन के साथ जो सैलरी का रेज है वो आपके लिए हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ किसी वे में आ सकता है। बट ये ट्रेजर कुछ ऐसा ट्रेजर भी हो सकता है जो आपको अपने अंदर से कनेक्ट होने के लिए ज़रूरत थी, और आप उस अपने इनर वर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और आपके अंदर हिडन कितने टैलेंट्स हैं, क्या आंसर्स मिल रहे हैं आपको आपके क्वेश्चंस के, वो भी आपके लिए एक ट्रेजर के जैसे काम कर सकता है। सो समवेयर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप डिस्कवर कर रहे हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड वे में एक अबंडेंस में मिल रही है, वो आपकी तरफ इस वीक में आ रही है। टाइम टू गो ये वीक में है अपने आप को उन चीज़ों से डिटैच करना, उन चीज़ों से सेपरेट करना जिन चीज़ों की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, उन चीज़ों की तरफ डिसीजंस लेना, अपना माइंड मेकअप करना, अपनी स्ट्रेंथ यूटिलाइज करना, करेज लाना अपने लिए। इस वीक में खुद के लिए सोचना कि आपको आपकी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट है, किस टाइप का एनवायरनमेंट में आप काम करना चाहते हैं, आप घर में किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, आप खुद के साथ क्या चाहते हैं। इन चीज़ों पे काम करने से आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पीस, ग्रोथ और पॉजिटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो इस वीक में थोड़ा सा इंटरनल काम भी करना आपके लिए ज़रूरी है। बट येस, मटीरियलिस्टिक वेल्थ भी आपकी तरफ आ रही है। इस वीक में कहीं ट्रैवल हो सकता है, कुछ नया बिगिन करने के लिए आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, चेंजेस नज़र आ रहे हैं होते हुए आपकी लाइफ में। टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं? 10 ऑफ Wands, 5 of Swords, Death card, the Fool card. Wow. So ये वीक में आप ओवरबर्डन डेफिनेटली फील कर सकते हैं, बट ये ओवरबर्डन आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। कहीं ना कहीं इस ओवरबर्डन के टाइम लोगों से हेल्प मांगने से हेजिटेट मत कीजिएगा। इस वीक में आपके लिए साइकिल्स कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं।
ये भी 9 का कार्ड है, नंबर 9, ये भी नंबर 9 का कार्ड है। सो डेट 9 आपके लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ऑल्सो इस वीक में कहीं ना कहीं रिकवरी नज़र आ रही है, हीलिंग नज़र आ रही है। अगर आप किसी फिज़िकल इशू से गुज़र रहे थे या आपका कोई इमोशनल इशू भी था, उससे भी आपको हीलिंग नज़र आ रही है मुझे। आप एक साइकिल कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, टाइम टू गो है। और यहाँ पर भी ये कार्ड आपको ट्रैवल इंडिकेट कर रहा है या आपकी जगह बदल रही है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी सोसाइटी है, लोकेलिटी है, चाहे वो आपके लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में एक न्यू जॉब की तरफ शिफ्ट होना, तो वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। एंड डेफिनेटली फॉर अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं अपने जॉब को, तो कोई बेटर आपकी लाइफ में ज़्यादा बेटर सैलरी होगी, ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स बेटर होंगे, इसीलिए आप वो डिसीजन ले रहे हैं। बट समवेयर आप अपने कामों को कंप्लीट करके, अकम्प्लिश करके और अपने लिए एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। इस वीक में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आप फेस कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं तो उस चीज़ के साथ खड़े रहिएगा। बट अगर आपको लगता है कि दूसरों को सुनने से भी और कोई मिडिल पाथ आप निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। एंड समवेयर इस वीक में आपकी जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है। अब ये चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ये अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं जो अब आपको सर्व नहीं कर रहे, तो आप एक बेटर चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट समवेयर किसी ना किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है जो आपकी लाइफ को बदल रही है। और डेथ के बाद आपके पास फूल का कार्ड है, तो आप कुछ नई जर्नी पे जाने वाले हैं। बहुत सारी आपके पास, या तो ये ट्रैवल है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपने यूनिवर्सिटी के लिए बिगिन कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि आप एक नए बिजनेस में वेंचर करें, या आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट करियर पाथ को चूज़ कर रहे हैं जो करंट करियर से डिफरेंट है। सो कहीं ना कहीं आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक उस एनर्जी में जा रहे हैं जहां अब आप लाइफ में नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो ये कार्ड्स आपके लिए इस वीक के लिए आए हैं। एक्साइटिंग वीक नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए। आर्कएंजल माइकल का आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक के लिए? समवन न्यू इज़ कमिंग, an important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. So यहाँ आर्कएंजल माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो हो सकता है कोई न्यू स्पिरिट गाइड आपसे इस वीक में जुड़ना चाहते हो, जिनके आने से, जिनकी एनर्जी से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। आर्कएंजल माइकल आपकी तरफ एक न्यू इंसान को भी भेज रहे हैं जो आपकी लाइफ में आएगा और आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा, इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आएगा। सो उस इंसान को आप पहचान सकें, उसको फील कीजिएगा। सो आर्कएंजल माइकल आपको इस वीक में ये गिफ्ट दे रहे हैं कि आपकी तरफ एक न्यू रिलेशनशिप आने वाला है। अब ये रिलेशनशिप आपकी वर्क प्लेस पे हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है, ये कोई न्यू फ्रेंड भी हो सकता है आपके लिए। सो बहुत ओपन माइंड से अपने रिलेशनशिप्स को वेलकम कीजिएगा। सो ये फूल कार्ड भी आपको एक न्यू डिस्कवरी की बात करता है, एक न्यू एक्सपीरियंस की, एक न्यू रिलेशनशिप की बात कर रहा है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ये सर्कल पर्पल कलर की कैंडल को चूज़ किया है। आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, एंड आपके पास है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो दोनों ही एरीज में हैं ये कार्ड्स। सो इसमें एक फुल मून है और एक न्यू मून है। सो एक साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है आपका। यहाँ पे फुल मून हुआ एंड देन अ न्यू मून बिगिन्स। सो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आप लोग, मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर हैं वो या तो एरीज हैं या सन मून राइजिंग, किसी भी फॉर्म में आपका एरीज हो सकता है, या आपका एरीज के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। बट डेफिनेटली ये वीक है आपके डिटर्मिनेशंस का, आपकी विल पावर का, आपकी स्ट्रेंथ का।
किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं या ये सिचुएशन बिगड़ सकती है, दैट्स द टाइम जब आपको अपना कूल रखना है, लोगों को ज़्यादा सुनना है, समझना है और उस सिचुएशन को बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व करने की आपको ज़रूरत है। बट डेफिनेटली एक सिचुएशन है जिसका एंड आ गया है इस वीक में, वो आप डेफिनेटली देखेंगे। ये आपके फैमिली में कोई हो सकता है प्रॉब्लम, ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, बट जहाँ भी है आप एक ऐसा रोल निभा सकते हैं जो इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो ये टाइम है एक्शन लेने का, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का, अपने प्रायोरिटीज़ और अपने फोकस से जुड़ने का, ताकि आप इस वीक की जो एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, इन एनर्जीज़ को बेस्ट यूटिलाइज़ करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को देख सकें, आप अपनी लाइफ में एक्शंस ले सकें, ताकि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए और क्लोज हो सकें। आपका नेक्स्ट मैसेज है मून का इमेजिन। सो आपकी जो इमेजिनेशन है उसके बियॉन्ड आपको इस वीक में कुछ मिल सकता है। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, इतना मुझे मिल जाएगा या इतना ही मैं कर सकता हूँ या इतना ही मैं डिज़र्व, बट उसके बियॉन्ड आपको मिल सकता है। आपकी इमेजिनेशन इस वीक में बहुत क्रिएटिव हो सकती है, आपको बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। ड्रीम्स आपकी इस वीक में इम्पॉर्टेंट रहेंगी। आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई मैसेज या गाइडेंस या कोई वार्निंग मिल सकती है या आपके कोई आंसर्स मिल सकते हैं। ऑल्सो इस वीक में आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत गाइड करेगी। सो स्टे ट्यून्ड टू योर इंट्यूशन। ये वीक में आपकी मेडिटेशंस में आपकी विजुअलाइजेशंस भी बढ़ सकती हैं। सो ये वीक ऑल टुगेदर एक ग्रोथ का वीक है, जहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ हो रही है, विजडम में ग्रोथ हो रही है, पेशेंस में ग्रोथ हो रही है एंड मटीरियलिस्टिकली भी आप ग्रो करेंगे। टैरो से आपके पास क्या मैसेज है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो इस वीक में कमिटमेंट्स आप कंप्लीट कर पाएंगे। 6 ऑफ कप्स एंड यू हैव द हाई प्रीस्टेस। नंबर 11, डेट 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है इस वीक में। इस वीक में डेफिनेटली आप एक ऐसी पोजीशन पे रहेंगे जहाँ पे आपके पास एक ये न्यू पोजीशन आपके लिए हो सकती है, जहाँ पे आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिल रही है और ऑल्सो आपके लिए एक रिकग्निशन आ रही है, एक पावर आ रही है, एक अथॉरिटी आ रही है आपके पास इस वीक में। कमिटमेंट्स को आप पूरा कर पाएंगे इस वीक में और अपने वर्क से थोड़ा सा आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा डेफिनेटली इस वीक में। किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है, आप उनसे मिल सकते हैं या इस वीक में आपकी तरफ कोई गिफ्ट्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये वीक में जैसे मैंने आपसे कहा था, इंट्यूशन बढ़ सकती है, डाउनलोड्स बहुत हो सकते हैं। इस वीक में बहुत सारा आप पेपर वर्क भी मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई न्यू जॉब मिल रही है या आप कहीं जाना चाहते हैं उसके लिए, बट कहीं ना कहीं पेपर वर्क बहुत हो रहा है। ऑल्सो इस वीक में आप अपनी अवेयरनेस और नॉलेज को भी ग्रो करेंगे। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, मटेरियल पढ़ सकते हैं जिससे आपकी अवेयरनेस ग्रो होगी। कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली हैं जो आपसे छुपी हुई थी, वो आपके सामने सच्चाई के फॉर्म में आपके सामने रिवील हो सकती हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। आपके पास बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट का कार्ड, तो जो भी फाइनल डिसीजन लेना है आपने, वो फाइनल डिसीजन आप इस वीक में ले पाएंगे और अपने लिए वो साइकिल को कंप्लीट कर पाएंगे। सो कुछ न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी इस वीक में। आर्कएंजल माइकल आपसे कुछ कहना चाहते हैं और शफल करने के टाइम इंस्टेंटली आपके लिए ये 2 मैसेजेस गिरे। सो ये जो भी मैसेज है ये बहुत क्विकली इस वीक में आप तक पहुंचने वाला है, ये अश्योरेंस है आपके पास है। डोंट सेटल फॉर लेस। सो यहाँ आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। अपनी ड्रीम्स पे गिव अप मत कीजिए। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी इमेजिनेशन के बियॉन्ड चीज़ें मिलने वाली हैं। सो आपके पास ऑलरेडी ये इमेजिन का कार्ड था।
सो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है। एंड आपके पास है एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। सो यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे फिनेंशियल गेन, अबंडेंस नज़र आ रही है। ये किस फॉर्म में आएगी ये आप सबके लिए अलग हो सकता है, बट डेफिनेटली ये होगा। इस वीक में आपकी जो भी विशेस थी, मैनिफेस्टेशंस थी, जो भी आपके थॉट्स थे, जो पॉजिटिव थॉट्स थे, प्योर इंटेंशंस थी, उन सब चीज़ों को नोइंगली अननोइंगली आपने मैनिफेस्ट किया है। सो इस वीक में आप अपने लिए मिरेकल्स को, अपनी विशेस को और अपनी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड फुलफिल होते हुए देखेंगे। मुझे इतनी एक्साइटिंग एनर्जी फील हो रही है, शायद मेरी आवाज़ में भी आपको लग रहा होगा। यहाँ पे साइकिल कंप्लीशन है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, नंबर 11 यहाँ भी है। और मैंने आपसे कहा ही था कि नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। सो ये आपका वीक है ग्रुप नंबर 2। हैप्पी फॉर यू, एन्जॉय योर वीक, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। आपने इस बटरफ्लाई को चूज़ किया है। कहीं ना कहीं शायद आप अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहते हैं, कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आपका पहला मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सो जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, चाहे आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए कर रहे थे, चाहे आप अपनी स्टडीज़ के लिए कर रहे थे, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कर रहे थे, करियर में कर रहे थे, आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। कभी कभी बहुत ज़्यादा हमारी अगर अप्रिसिएशन हो जाती है या हम ऐसे सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करके, तो थोड़ा सा प्राइड आ जाता है। सो उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्राइड मत आने दीजिएगा। आपकी जो भी सक्सेस है उसके आने से ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, हम्बल रहिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। आपका और मैसेज है मिल्क एंड हनी। वो फिर से एक आपके लिए ये मैसेज लेकर आ रहा है कि जैसे मिल्क में हम हनी मिलाते हैं तो वो कैसे मिक्स हो जाता है, एक स्वीटनेस हो जाती है उसमें। तो आपकी लाइफ में भी एक स्वीट टाइम आने वाला है जहां आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो आपको मिलने वाला है। बट कहीं ना कहीं लाइफ का एक ऐसा फेज़ जो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, सेलिब्रेशंस लेके आएगा, हैप्पी मेमोरीज बनेंगी आपकी इस टाइम में। आपके पास है हायर पावर। सो कहीं ना इस वीक में आपका जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप अपनी लाइफ में न्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखने वाले हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो आपके साथ कोई न्यू स्पिरिट गाइड जुड़ रहे हो, कोई एंजल जुड़ रहे हो जो आपको हेल्प करेंगे और आप इस कनेक्शन को समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे, क्योंकि आपकी खुद की वाइब्रेशंस उनकी एनर्जीज के साथ मैच करने लगेंगी। सो समवेयर ये वीक आपके लिए एक न्यू अलाइनिंग विथ यूनिवर्स, ऐसा वाला ये वीक आपके लिए आ रहा है। ब्यूटिफुल। टैरो से देखते हैं आपके पास क्या मैसेजेस हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, अपने लिए आपने कुछ बाउंड्रीज भी सेट की हुई थी, आपने अपने आप को हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा था और आपका फोकस बस अपने गोल्स की तरफ था, अपने काम को लेकर था, जिसके लिए आपने हर एक नेसेसरी एक्शन लिया है, उस चीज़ के लिए अब आपको वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। सो मिल्क है आपका एक्शन और हनी है आपके लिए उसके रिवॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आपके लिए एक अश्योरेंस है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है विक्ट्री की, सक्सेस की, अप्रिसिएशन की, एक्नॉलेजमेंट की, सपोर्ट की। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ मैरिज भी नज़र आ रही है। सो ये वीक आपके लिए सेलिब्रेशंस का वीक है, अपने एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स को अर्न करके सेलिब्रेट करने का वीक है। सो डेफिनेटली फिनेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं और जिसमें भी आप एफर्ट्स कर रहे थे वो भी आपके लिए पूरा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी न्यूज़ भी नज़र आ रही है जिसके लिए वो ट्राई कर रहे थे। सो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव वीक बन के आ रहा है। मेरे पास कुछ ज़्यादा है ही नहीं आपको बताने के लिए, क्योंकि आपका हर एक कार्ड
वही बात को बार बार बोल रहा है। सो कहीं ना कहीं एक डबल अश्योरेंस है इस वीक में आपके लिए कि डेफिनेटली अभी तक जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं उसका रिवॉर्ड आपको इस वीक में मिलेगा। आर्कएंजल माइकल आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। इंक्रीज योर नॉलेज, education brings opportunity, take a course, pick up a book, find a mentor to teach you what your soul longs to know. So यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि नॉलेज इस टाइम पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बियॉन्ड जो आपको सिखाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बियॉन्ड भी अपनी नॉलेज को ग्रो करिए। जितनी नॉलेज होती है उतनी कम होती है और नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। और अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो डेफिनेटली आप किसी मेंटोर से कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपके कोई स्पिरिट गाइड बन के आ सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी सोल लर्निंग्स के लिए। सो आर्कएंजल माइकल का आपकी तरफ ये मैसेज था। सो हैव अ ग्रेट वीक ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच।